नमस्ते। इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम के दूसरे सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हम मृत्यु के बारे में सीखेंगे। मृत्यु क्या है, मृत्यु के प्रकार क्या हैं और इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं और मृत्यु हमें मृत्यु से कैसे मुक्त कर सकती है। मृत्यु की अज्ञानता ने अधिकांश मनुष्यों को इससे डरने पर मजबूर कर दिया है और वे इसमें हर चीज का लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य नहीं देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में समझ जाता है कि मृत्यु क्या है, तो वे इससे नहीं डरेंगे और वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। जीने का कारण मरना है और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। आप मरने के लिए पैदा हुए हैं और पैदा होने के लिए मरते हैं। यदि रोगाणु नहीं मरता तो पौधा पैदा नहीं होता। मृत्यु किसी चीज का अंत है। मृत्यु हर हाल में मुक्त कर देती है। पहली बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि प्रत्येक सार को 3000 अभिव्यक्ति चक्र सौंपे गए हैं और इनमें से प्रत्येक में हमें अपने अस्तित्व के अंतरंग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए मानव भौतिक शरीर के साथ 108 अवसर दिए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक चक्र में 108 अवसर होंगे, जन्म और 108 शारीरिक मृत्यु। एक बार जब चक्र समाप्त हो जाता है तो विकास की प्रक्रिया में निर्मित आत्मा को एक अनैच्छिक प्रक्रिया से गुजरना होगा, एक प्रक्रिया जिसे हम दूसरी मृत्यु कहेंगे। उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमें शारीरिक मृत्यु से गुजरते हुए 324,000 बार भौतिक शरीर खोना होगा और 3000 बार हम विकसित आत्मा को खो देंगे या हम दूसरी मृत्यु से गुजरेंगे। ये सब यांत्रिक रूप से घटित होगा यदि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के महत्व को नहीं समझते हैं, जो हमें अस्तित्व में होने के अंतरंग आत्मबोध को प्राप्त करने की अनुमति देता है। उपरोक्त से हम देख रहे हैं कि मृत्यु 3 प्रकार की होती है, जो एक दूसरे से निकटता से संबंधित है और एक का अध्ययन अन्य दो का अध्ययन किए बिना नहीं किया जा सकता है। भौतिक शरीर की मृत्यु, मनोवैज्ञानिक मृत्यु और दूसरी मृत्यु। आइए हम भौतिक शरीर की मृत्यु की प्रक्रिया का अध्ययन करें। इसकी शुरुआत उत्प्रेरक की स्थिति से होती है जो 72 घंटे तक चलती है, जहां भौतिक शरीर स्पष्ट रूप से मृत हो जाता है, लेकिन इस स्थिति को किसी भी समय निलंबित किया जा सकता है, जिसके साथ मरने वाला व्यक्ति इस अवधि के दौरान शरीर में वापस आ जाएगा। इन 72 घंटों के दौरान 3 परीक्षण इस प्रकार होते हैं। पहला निर्णय। पहले 5 मिनटों में अशरीरी व्यक्ति सचेत रूप से उस अस्तित्व में अपने प्रत्येक कार्य का पूर्वाभास करता है, जीवित अस्तित्व की प्रत्येक घटना का अवलोकन करता है और अपने जन्म के क्षण तक पहुंचने पर तुलना करता है कि क्या उसने अपने अस्तित्व को उसी के अनुसार जिया जैसा कि उसके लिए अनुमान लगाया गया था। दूसरा निर्णय। ये लगभग 24 घंटे ईश्वरीय कानून के समक्ष दिया जाता है। यहाँ 2 बातों का ध्यान रखा गया है। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक तत्व का परमाणु भार और उनकी संख्या, मात्रा, फिर इनकी तुलना उन लोगों से की जाती है जो मरने वाले व्यक्ति के पास उसके पिछले अस्तित्व के अंत में थे, ये देखने के लिए कि क्या वे इसमें बड़े हैं या घटे हैं। यहाँ ये देखना संभव होगा कि क्या व्यक्ति ने किस हद तक अपने मनोवैज्ञानिक दोषों का पोषण किया, उन्हें प्रकट होने दिया और क्या उसने अपने पिछले अस्तित्व की तुलना में अधिक मनोवैज्ञानिक दोष पैदा किए। तीसरा निर्णय। लगभग 48 घंटों के बाद अशरीरी व्यक्ति की आत्मा को वस्तुनिष्ठ न्यायालय में ले जाया जाता है। यहाँ 3 चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक स्वयं के अच्छे या बुरे कर्मों का वजन, इनमें से प्रत्येक मनोवैज्ञानिक तत्व अस्तित्व में कितनी बार प्रकट हुआ, और रीढ़ की हड्डी में आग की माप। रीढ़ की हड्डी की अग्नि से पता चलता है कि व्यक्ति ने अपने आंतरिक कार्य पर काम किया है या नहीं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति की रीढ़ में घनीभूत ऊर्जा है या नहीं। इस प्रक्रिया के अंत में इसे जोड़ा और घटाया जाता है, जिससे कई चीजें निर्धारित होती हैं।
वो कर्म जो आत्मा अपने अगले अस्तित्व में ले जाएगी और नए व्यक्तित्व का इलेक्ट्रो मानसिक डिजाइन, यदि उसका नया अस्तित्व है। इस परीक्षण के बाद वस्तुनिष्ठ न्याय के पदानुक्रम अनुबिस मौत के दूत को आदेश देता है कि वो अशरीरी व्यक्ति के लिए चांदी की रस्सी काट दे और उसे उसके भौतिक शरीर से मुक्त कर दे। लेकिन मृत्यु का दूत मरते हुए व्यक्ति की दिव्य मां से अनुमति मांगता है। यदि अधिकृत हो तो उसे मृत्यु किरण से चांदी की डोरी को काटने में 24 घंटे तक का समय लगता है। यदि मां मृत्यु किरण को अधिकृत नहीं करती है तो मरने वाले व्यक्ति को 72 घंटों के भीतर अपने भौतिक शरीर में वापस लौटना होगा। दुर्भाग्य से इस समय लगभग हर कोई इन प्रक्रियाओं से अनजान है, जो पहले ग्रह की सभी जनजातियों और लोगों द्वारा जानी जाती थी। और मरने वालों को 72 घंटों के भीतर जिंदा दफना दिया जाता है या शव परीक्षण कराया जाता है। इससे बचा जा सकता था यदि लोग मृत्यु की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से जानते और इससे डरते नहीं। 72 घंटे की सतर्कता से इसे टाला जा सकता था। एक बार जब मृत्यु के दूत ने कार्य कर दिया तो अशरीरी के लिए 3 विकल्प खुले हैं। उसके 108 अस्तित्व पहले ही समाप्त हो चुके हैं और उसकी आत्मा को ग्रह पृथ्वी पर जलमग्न अवतरण में प्रवेश करना होगा, जहां से वह तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि वह दूसरी मृत्यु या अपने सार की मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। कि उनके 108 अस्तित्व अभी पूरे नहीं हुए हैं। उसकी आत्मा को लिम्बो में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां वह अपने पिछले अस्तित्व का निरंतर पूर्वव्यापीकरण करते हुए अपने अगले शरीर की प्रतीक्षा करेगा। यदि उसने पवित्र अग्नि के साथ काम किया और अपना माप बढ़ाया तो अनुबिस पदानुक्रम स्वर्ग में छुट्टियों का आदेश देगा और अवतरित की दिव्य मां उसे ले जाएगी, उसे शक्ति और निर्देश देगी ताकि उसके अगले भौतिक शरीर में यह आत्मा प्रयास कर सके अपने होने का आत्म साक्षात्कार। दूसरी प्रकार की मृत्यु दूसरी मृत्यु है। जब कोई स्वयं पर काम नहीं करता है तो 108 अस्तित्वों के अंत में मानस या आत्मा खो जाती है। इस आत्मा को रसातल में ले जाया जाता है। यह 9 दंतेस्क सर्किलों में प्रवेश करता है, जहां से ये तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि प्रकृति विभिन्न अस्तित्वों में पैदा हुए सभी दोषों को विघटित नहीं कर देती। हजारों वर्षों की पीड़ा और विघटन के बाद जब सार पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो उसे रसातल से मुक्त कर दिया जाता है। इस चरण को दूसरी मृत्यु कहा जाता है। पूरी तरह से मुक्त सार सूर्य के प्रकाश में आता है, जहां ये खनिज साम्राज्य से फिर से शुरू होकर एक नया विकास शुरू करेगा। आइए अब हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अध्ययन करें। ये हमें उस निरंतर गुलामी से मुक्त करता है जिसमें विभिन्न स्वयं या स्वयं के होने के तरीकों ने हमें जकड़ रखा है। हमारे अंदर लाखों मनोवैज्ञानिक दोष या पाप हैं जो दैनिक जीवन में प्रकट होते हैं और हमारी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से स्थायी रूप से समाप्त कर देते हैं। सभी प्रकार के दोष हैं: क्रोध, अधीरता, चिड़चिड़ापन, लालच, महत्वाकांक्षा, चिंता, छल, झूठ, भय, ईर्ष्या, वासना, व्यभिचार, घमंड, दम्भ, आत्मप्रेम, आत्मसम्मान, आत्मसहानुभूति, पीड़ा, अहंकार, द्वेष, हतोत्साह, घृणा, आलस्य, जिज्ञासा, चोरी, धोखाधड़ी, नींद, भीख, बर्बादी, शराब, नशीली दवाओं की लत, पतन, लोलुपता, ईर्ष्या आदि। जैसा कि मंटुआ के कवि कहते थे, भले ही हमारे पास स्टील का तालू और 1000 भाषाएं हों, फिर भी हमारे लिए उन्हें पूरी तरह से गिनना पर्याप्त नहीं होगा। इनमें से प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष में हमारी चेतना का एक छोटा सा भाग फंसा होता है, जो उस दोष को जीवन प्रदान करता है। जब एक मनोवैज्ञानिक दोष दूर हो जाता है, तो फंसी हुई चिंगारी या चेतना जो हमारा वास्तविक हिस्सा है, मुक्त हो जाती है। यदि एक मनोवैज्ञानिक दोष को दूर किया जा सके तो सभी दोषों को दूर किया जा सकता है। यदि हम अंधेरे की एक चिंगारी को मुक्त कर सकते हैं तो हम उन सभी को मुक्त कर सकते हैं। जहां दिखाया गया है कि मौत हमेशा के लिए मौत को खत्म कर देती है। यदि हम अपने आप को अपने सभी मनोवैज्ञानिक दोषों से मुक्त कर लेते हैं तो हम अपनी सारी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेंगे और पवित्र व्यक्तित्व को प्राप्त करते हुए अपने अस्तित्व को एकीकृत कर लेंगे। इसीलिए हमने कहा कि जीने का कारण मरना है।
मनोवैज्ञानिक मृत्यु 3 रूपों में होती है। चलते फिरते या क्षण क्षण में मृत्यु, द रिफ्लेक्सिव डेथ, क्रूज पर मृत्यु। प्रक्रिया में मृत्यु। हमें आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने दोषों को खोजना चाहिए, फिर हमें इसका मूल्यांकन करना चाहिए जब तक कि हम यह न समझ लें कि यह अहंकार है और यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। अंततः हम अपनी दिव्य माँ से प्रार्थना करते हैं, दिव्य माँ, इस दोष को दूर करो। दिव्य माँ हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। वो प्रेम की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये हमारी 3% अहम मुक्त चेतना का हिस्सा है और हम में से प्रत्येक की अपनी विशेष दिव्य माँ है। हमें स्वयं को पल पल आत्म अवलोकन में रखना चाहिए, स्वयं को वर्तमान क्षण में रखना चाहिए, क्योंकि केवल वर्तमान क्षण में ही वो चेतना प्रकट हो सकती है जो हमें उन दोषों का निरीक्षण करने की अनुमति देती है जिन्हें हम प्रकट करना चाहते हैं। उदाहरण, मैंने एक सुंदर लड़की को जाते हुए देखा। मोह और वासना का मैं स्वतः ही प्रतिक्रिया करता है इत्यादि, हर एक मुझे एक अलग बात बताता है। ये स्व अवलोकन है। निर्णय, ये दोष मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि इससे दर्द होता है, ये गड़बड़ी क्या सुझाती है। मेरे मन में उस व्यक्ति की कल्पना और आदर्शीकरण विकसित हो जाता है। मैं अपने भावनात्मक केंद्र में प्यार महसूस करता हूँ। मोटर केंद्र में यह मुझे उस व्यक्ति का अनुसरण करने और उसका नंबर मांगने या उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर करता है। यौन केंद्र में मैं उत्तेजना महसूस करता हूँ। सहज केंद्र के माध्यम से मैं उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण और इच्छा महसूस करता हूँ। उन्मूलन, प्रत्येक विवरण जो मैंने देखा है और जिसके बारे में कोई जागरूक हो गया है, विशेष दिव्य माँ को इसे समाप्त करने के लिए कहा जाता है। खोजे गए प्रत्येक विवरण के लिए इस प्रक्रिया को पूरे दिन दोहराया जा सकता है। द रिफ्लेक्सिव डेथ, चिंतनशील ध्यान से हम एक विशिष्ट दोष या एक घटना में गहराई से उतर सकते हैं जहां उक्त दोष अधिक विवरण प्राप्त करने और अधिक समझ प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रकट हुआ है। उदाहरण, एक व्यक्ति शांति से गाड़ी चला रहा है, कोई उसे पकड़ लेता है और काट देता है। तुरंत अंदर एक प्रतिक्रिया होती है। तुरंत ही हमारे मन में दोष प्रकट होने लगते हैं। कुछ हमें उसका अपमान करने के लिए कहते हैं, कुछ हमें उस तक पहुंचने के लिए कहते हैं, कुछ हमें बहस करने या उसे मारने के लिए कहते हैं, कुछ हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, आदि। यदि हम जाग रहे हैं तो हम दिव्य माँ से प्रत्येक मैं को खत्म करने के लिए कहेंगे जो हम पा सकते हैं, और बाहरी घटना द्वारा बनाई गई मनोवैज्ञानिक स्थिति कम हो जाएगी। यदि हम सतर्क हैं तो हम देखेंगे कि दिन के दौरान उस तथ्य की यादें हमारे पास कैसे आती हैं जो कुछ कुंठित दोषों से उत्पन्न होती हैं जो बदला लेना चाहते हैं। हम भय देखते हैं कि हमारी कार क्षतिग्रस्त हो जाएगी, क्रोध, अभिमान इत्यादि। व्यायाम, जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हमें दिन के दौरान हमारे साथ हुई विभिन्न चीजों की समीक्षा करनी चाहिए और मुख्य दृश्यों पर थोड़ा विचार करना चाहिए, अपनी गलतियों को समझना चाहिए, खुद को निर्दयतापूर्वक आंकना चाहिए, यह महसूस करना चाहिए कि हमने उन बकवासों को बहुत अधिक महत्व दिया है, वगैरह। फिर हम अपनी दिव्य माँ से इनमें से प्रत्येक दृश्य में की गई विभिन्न गलतियों को दूर करने के लिए कहेंगे, और हम समझ सकेंगे कि सत्व की मुक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक व्यायामशाला कितनी महत्वपूर्ण है। उपरोक्त से विवेक मुक्त हो जाएगा और जब हमें दोबारा ऐसी ही घटना का सामना करना पड़ेगा तो हम वही गलतियां नहीं करेंगे। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा हमारा व्यवहार बदल जाएगा। मौलिक मृत्यु या क्रूज पर मृत्यु, जब किसी दोष को मन के विभिन्न स्तरों पर पूरी तरह से समझ लिया जाता है तो हम अपनी दिव्य माँ की ज्वलंत शक्ति का उपयोग कर सकते हैं ताकि वो क्रूज या अपने साथी के साथ सुप्रासेक्स के अभ्यास में इसे पूरी तरह से खत्म कर दे। इस प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए पहले वैज्ञानिक शुद्धता को जानना और एकाग्रता, कल्पना और इच्छा शक्ति के साथ यौन अग्नि को निर्देशित करना सीखना आवश्यक है, जैसा कि बाद में चरण 20 व्याख्यान में सिखाया जाएगा। वो क्या है जो मर जाता है? भौतिक शरीर, प्राणिक शरीर और व्यक्तित्व अस्तित्व के अंत में मर जाते हैं। क्या नहीं मरता? प्रत्येक व्यक्ति का सार या चेतना अमर है। ये हमारी एकमात्र वास्तविक और सच्ची चीज है। ये कभी नहीं मरती है। ये हर किसी के ईश्वर का हिस्सा है।
मनोवैज्ञानिक तत्व जिनमें हमारा सार या चेतना बोतलबंद है, अस्तित्व से अस्तित्व में लौटते हैं और इनमें से प्रत्येक में वे मजबूत होते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि भौतिक शरीर की मृत्यु के साथ मनोवैज्ञानिक दोष नहीं मरते हैं, वे वीर्य आवरण द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और 108 अस्तित्व पूरा होने तक नए शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि उन्हें स्वेच्छा से नहीं हटाया गया तो वे अंततः दूसरी मृत्यु पूरी होने पर रसातल में विघटित हो जाएंगे। यह आज का सम्मेलन है और हम आपको एस्ट्रल अनफोल्डिंग नामक अगले सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं, जहां हम इस महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में जानेंगे जो हमें अपने आंतरिक कार्यों में आगे बढ़ने में मदद करता है। हम सीखेंगे कि यह कैसे किया जाता है, हम आंतरिक रूप से आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और हम इस अभ्यास के बारे में कुछ गलतफहमियों को भी दूर करेंगे। अगली बार तक